स्टार नाम की एक लड़की थी जिसे उसकी माँ हमेशा बाहर जाने से पहले दीवार से बांधकर बंद कर देती थी क्योंकि वह बेटी को बुरा समझती थी। एक दिन अचानक एक आदमी आ गया और उसने उसकी मदद करने का दिखावा किया। उसने स्टार को बंधन से आजाद किया। स्टार को लगा कि यह आदमी अच्छा है। आदमी ने कहा कि वह उसे शहर ले जाएगा ताकि स्टार अच्छे जीवन में जी सके। स्टार बहुत खुश हो गई, लेकिन तभी उसकी माँ घर आ गई। माँ ने उस आदमी से कहा कि स्टार को छोड़ दे, पर वह आदमी गुस्से में बोला, अगर तुम फिर उसे धूप में बांधोगी तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। उन दोनों में जोरदार झगड़ा हो गया। पता चला कि वह आदमी असल में स्टार का पिता था, लेकिन वह एक बहुत बुरा इंसान था। उसने स्टार की छोटी बहन और माँ को एक कमरे में बंद कर दिया। स्टार ने यह सब देखा, लेकिन डरने की बजाय उसे अच्छा लगा कि उसके पिता ने ऐसा किया। फिर वह आदमी असली रूप में बदल गया। स्टार फिर से जागी और देखा कि पिता गहरी नींद में सो रहा था। उसने चुपके से तेल का लैंप उठाया और अपनी माँ और बहन को जगाने की कोशिश की, पर पीछे से पिता की खर्राटों की आवाज आ रही थी। अचानक तेल का लैंप गिर गया और आग लग गई। स्टार ने कोशिश की कि माँ और बहन को बचा ले, लेकिन दरवाजा बंद था और खुल नहीं रहा था। आग तेजी से फैलने लगी। फिर स्टार अकेले भागने लगी। उसने जलते घर और अंदर से आ रही चीखें देखीं, लेकिन न तो उसने मदद के लिए चिल्लाया, न ही कुछ किया। आखिर में वह दूर भागी, पर थोड़ी ही दूर जाकर थक कर जमीन पर गिर पड़ी। अगले दिन एक आदमी ने स्टार को बचाया, क्योंकि पास ही उसका घर जल रहा था। उस आदमी ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने स्टार को एक आश्रम ले जाकर छोड़ा। पुलिस और नन से पता चला कि उसके घर में उसकी माँ और बहन की लाशें मिलीं। किसी ने उन्हें एक कमरे में बंद करके जला दिया था। पुलिस को जलने वाले कपड़े तो मिले, लेकिन किसी आदमी का कोई पता नहीं चला। डॉक्टर ने देखा कि स्टार के साथ गलत काम हुआ था। ये सुनकर नन ने हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना की। नन्हे फैसला किया कि आज तो स्टार को वहीं रहना पड़ेगा और कल पता करेंगे कि आगे क्या करना है। जब दो ननें स्टार को नहलाने में मदद कर रही थीं, तो उन्होंने कहा कि उसे कल अनाथालय भेज दिया जाएगा। नने उस अनाथालय को बहुत बुरा बताया। स्टार ने सोचा, मैं यहाँ नहीं रह सकती। जैसे ही ननें तौलियां लेने गईं, वह नहाने के टब से कूदकर भाग गई। दो ननें उसके पीछे दौड़ी, लेकिन स्टार एक पियानो की आवाज सुनकर एक कमरे में चली गई। वहां उसकी मुलाकात एक महिला से हुई, जिसने उसके कपड़े बदल दिए। सेंट नारा नाम की नन ने उसे गुस्से से नहीं देखा, बल्कि शिकार को देखकर जैसे मजा आ रहा हो वैसा देखा। लेकिन बाकी दो ननें उसे लेकर चली गईं। स्टार को नए कपड़े और अच्छा बिस्तर दिया गया, लेकिन उसके खाने के तरीके से सब नन्हें परेशान हो गईं। मुख्य नन ने बड़ी नन से कहा कि यह लड़की बहुत ज्यादा खाती है। बड़ी नन ने समझते ही उसे बाहर ले जाकर रसोई में छोड़ दिया। फिर भी स्टार ने वहां बहुत स्वादिष्ट खाना खाते हुए नहीं रुकने की कोशिश की। हालांकि उसे अच्छी तरह डांटा गया था, लेकिन फिर भी खाने में मजा आ रहा था। स्टार को बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, पर उसने बहुत ज्यादा खा लिया था, जिससे उसका पेट भर गया और वह पचा नहीं पा रही थी। काफी खोजबीन के बाद स्टार ने फैसला किया कि एक पेड़ के नीचे जाकर फ्रेश हो जाएगी, लेकिन जैसे ही वह झुकी, उसने एक माली को देख लिया। घबराहट में स्टार तेजी से भाग खड़ी हुई। उसने टॉयलेट की तलाश नहीं की, बल्कि सीधे ननों द्वारा चादरें रखने के लिए रखे कैबिनेट में छुप गई और वहीं फ्रेश हो गई। हालांकि उसे एक बार फिर डांटा गया, परंतु स्टार ने बड़े और छोटे राजा की असलियत समझ ली। कमरे में बंद होने से पहले उसने अपनी बंधन से जोर से संघर्ष किया और फिर बड़े कदमों से चलकर उस समय जाने वाली सेंट नारा के पास पहुंच गई। स्टार ने एक शब्द भी नहीं कहा, पर उसने सेंट नारा की जांघ को मजबूती से गले लगा लिया। पास में खड़ी अलीन ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन सेंट नारा ने उसे रोक दिया। सेंट नारा ने धीरे धीरे स्टार के बाल सहलाए, फिर उसका चेहरा उठाकर ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गई। इसके बाद उन्होंने स्टार को अपने कमरे में ले गई।